विधानसभा चुनाव तो बड़े जोर शोर से संपन्न हो गए और अब सरकारें लग गई हैं अगले चुनाव की तैयारी में। जी हाँ, सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की। अब बीजेपी की बात करें तो वो नई सरकार का सेटअप बिठाने में बिजी चल रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो वो भी अब हार से सबक लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। और अब कैसे, कहां से चुनावी मैदान में उतारेगी अपने दिग्गज, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में। और बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के बारे में भी। तो सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के साथ तो उन्होंने क्या किया वो अब सब जानते हैं। उन्हें राजस्थान से बाहर ही भेज दिया, क्योंकि जो कुर्सी की लड़ाई और खींचतान चली थी, उसके बाद राजस्थान से उनको बाहर भेजना ही सही समझा आलाकमान ने। गहलोत को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बना दिया, तो सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया और दोनों को राजस्थान से बाहर निकाल दिया। अब 5 महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं और दोनों नेताओं को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये तय नहीं हुआ है। अब गहलोत पायलट तो राजस्थान से बाहर चले गए। अब बचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में सदन के अंदर का काम कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस रेस में पायलट के जाने के बाद हरीश चौधरी हैं, शांति धारीवाल हैं, महेंद्रजीत सिंह भी हैं और सीकर विधायक राजेंद्र पारिक का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ रहा है। और इन सारे नेताओं को अगर गौर से देखें तो सबसे उम्र दराज जो नेता है वो है 80 वर्षीय शांति धारीवाल, जो लोकसभा का चुनाव पहली बार जीते थे। इसके अलावा 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और गहलोत की तीनों ही सरकारों में यूडीएच मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो 22 सितंबर को किया था, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि उनका नंबर इस बार आने वाला है। बात करें दूसरे यानी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, जो कि बांसवाड़ा से सांसद रहे हैं। इसके अलावा बागीदौरा सीट से लगातार जीते हैं, लेकिन उनका राजस्थान में थोड़ा प्रभाव कम ही देखा गया है और मालवीय इस रेस में इसी वजह से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हरीश चौधरी की, जो कि सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और गहलोत के मुखर होने पर उनके विरोधी भी रहे हैं। और अगर मुद्दों की बात करें तो बहुत संभल कर बोलते हैं। हाल ही में उनको पंजाब के प्रभार से भी मुक्त कर दिया गया है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष रहते हुए उनका नेता प्रतिपक्ष बनना मुश्किल लग रहा है। डोटासरा को अध्यक्ष से हटाने के बाद ही उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। आलाकमान इसी उधेड़बुन में है कि अब करना क्या है। अब राजेंद्र पारीक का भी नाम लिया जा रहा है, जो कि अनुभवी भी माने जाते हैं और सीकर से लगातार जीतते भी आए हैं और विपक्ष की मुखर आवाज भी बन सकते हैं, जो कि पूर्व में सदन में सभापति बनकर संचालन का अनुभव भी उनको है। लेकिन राजेंद्र पारीक से कांग्रेस को वोटों का लाभ नहीं होगा, इसीलिए यहां पर उनके लिए थोड़ा सा संशय क्रिएट होता है। लेकिन कांग्रेस के पास अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इन सभी में से नेता प्रतिपक्ष उसे चुनना होगा। और बात करें गुर्जरों की नाराजगी को दूर करने की, तो अशोक चांदना का नाम भी इस लिस्ट में सबसे आगे है, जो पूर्व में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभी अभिमन्यु पूनिया है। इसलिए अशोक चांदना पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अशोक चांदना को सत्ता और संगठन दोनों का अच्छे से अनुभव है, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाकर युवाओं में जोश भरने का काम कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो विधानसभा चुनाव जीतकर उसने भी लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। वहीं अगर बात करें तो ढेरों मुद्दे उनके पास हैं, जिसमें से अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन, रैली और रोड शो जिस तरह से होने जा रहा है दिसंबर के एंड में, उसके अलावा जो रोड मैप उनका दिखाई दे रहा है उसमें राम मंदिर, धारा 370, सीएए, 3 तलाक जैसे सारे मुद्दे हैं जो 400 का लक्ष्य उन्हें पार करा सकते हैं। और राजस्थान में लगातार तीसरी बार सारी 25 सीटें जीतने का टारगेट उन्होंने तय तो कर लिया है। लेकिन वोटों के अनुसार अगर हम देखें तो बीजेपी पहले, कांग्रेस दूसरे, आरएलपी तीसरे और बाप पार्टी चौथे नंबर पर रही है। अब कांग्रेस में सारे बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की जो बातें हैं वो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है,
क्योंकि वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं, इसका अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जोधपुर सांसद का चुनाव लड़ते हुए अगर हम देखें तो गहलोत जीत जाते हैं, तो उपचुनाव में उनके बेटे वैभव गहलोत को सरदारपुरा से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार सांसद है और संजीवनी घोटाले को लेकर अशोक गहलोत के साथ उनके रिश्ते बेहद ही खटास भरे रहे हैं। अगर बीजेपी ने गजेंद्र सिंह को तीसरी बार टिकट दे दिया तो मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम आरएलपी से इन दोनों के गठबंधन की बात करें तो उसका भी जो नजरिया है देखने का, वो आपको बता दें कि दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं इसमें। जोधपुर की बात करें तो दिव्या मदेरणा को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। हालांकि वो हार चुकी हैं, लेकिन मदेरणा परिवार का जो वहां पर प्रभाव रहा है, वहां उसको देखते हुए इन्हें दोबारा से चांस दिया जा सकता है। और इसी तरह पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर से आम चुनाव लड़ाने की चर्चा भी चल रही है। जी हाँ, लक्ष्मणगढ़ से लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर डोटासरा कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं और इस बार उनको फिर से मौका मिल सकता है। फिर इसके बाद आते हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। टॉक सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की उनकी चर्चाएं चल रही हैं और 2004 में पहली बार वो सांसद रहे हुए हैं इसी सीट से। और पायलट टोंक से दूसरी बार विधायक भी बने हैं। तो अगर पायलट को फिर से यहीं से उतार दिया जाता है तो बीजेपी के लिए काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं वहां पर। और इसके बाद बात करें भंवर जितेंद्र सिंह की, तो हालांकि वो लगातार हार रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। राष्ट्रीय महासचिव और गांधी परिवार के वो बहुत करीबी माने जाते हैं और उनके जीतने की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन टिकट जरूर मिल सकता है इन करीबियों को देखते हुए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर से आम चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में उनको बड़ा नेता माना जाता है। नाथद्वारा से चुनाव हारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी चित्तौड़गढ़ से लोकसभा टिकट की चर्चाएं चल रही हैं। जोशी को बता दूं कि जयपुर ग्रामीण से वो सांसद रह चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी लगातार दूसरी बार सांसद हैं और वो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इसी लोकसभा सीट से लगती हुई दूसरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा से अशोक चांदना को टिकट मिलने की चर्चाएं चल रही हैं और इससे पहले भी चांदना यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अब बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर से पूर्व सांसद रघु शर्मा को टिकट देकर दाव खेला जा सकता है, जो कि हाल ही में चुनाव हारे थे केकड़ी विधानसभा से। और जैसलमेर बाड़मेर सीट पर बायतू विधायक हरीश चौधरी को उतारने की भी चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं और हरीश चौधरी काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा चुके हैं और उनको पंजाब प्रभार से अभी मुक्त भी कर दिया गया है। और इस संसदीय सीट से अभी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सांसद हैं। उससे पहले 2014 की बात करें तो सोनाराम चौधरी सांसद थे। अब बात करें पश्चिमी राजस्थान में हरीश चौधरी के कद की, तो वो काफी बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। नागौर सीट पर महेंद्र चौधरी को या फिर मुकेश भाकर जैसे नेताओं को टिकट दी जा सकती है, क्योंकि युवाओं को भी अब कांग्रेस आगे कर रही है। चूरू सीट की बात करें तो कृष्णा पूनिया को वहां पर उतारने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी वो विधानसभा चुनाव हारी हैं, फिर भी उनकी चर्चा जोरों पर चल रही है। जयपुर की सीटों की बात की जाए तो शहर की सीट से महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। और दौसा सीट की बात करें तो वहां पर मुरारी लाल मीणा है, प्रसादी लाल मीणा भी हैं, तो इनमें से किसी को टिकट मिलने की चर्चाएं चल रही हैं। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस भी बीजेपी की तरह लोकसभा में अपने सारे दिग्गजों को उतारकर उनका दम देखना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के टारगेट की बात करें तो बीजेपी 25 में से अधिकांश लोकसभा सीटों पर नए प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि पिछले काफी दिनों के जो उनके फैसले हैं पिछले दिनों के, वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं और एक के बाद एक जैसे जैसे उनका फैसला आता जा रहा है वैसे वैसे ही वो चौंकाते भी जा रहे हैं। अब मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ ही टाइम में साफ हो जाएगी, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी काफी सारी एक्साइटमेंट बनी हुई है कि किसे मौका मिलेगा, किसे उतारेंगी, क्योंकि बीजेपी नए नए सरप्राइजेस से भरी हुई है और मोदी शाह की जो जोड़ी
इस बार आने वाले लोकसभा चुनावों में मिशन 25 को पूरा कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।